नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के आरोग्य सुप्रीम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस प्लान के क्या क्या यूनिक बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं। दोस्तों, यह प्लान हमें 3 वेरिएंट्स में मिलता है, प्रो, प्लस एंड प्रीमियम। हम इस वीडियो में तीनों ही प्लान को डिकोड करेंगे और देखेंगे तीनों के फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ में एंड तक। सबसे पहले हम तीनों ही प्लान के कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनके बेनिफिट्स में। यह प्लान हमें इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली फ्लूटर में भी अवेलेबल है, जिसमें स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन लॉ शामिल हैं। एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है एडल्ट्स के लिए। एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए मिनिमम एंट्री एज 91 डेज एंड मैक्सिमम एज इन फैमिली फ्लोटर प्लान 25 ईयर्स है। की बेनिफिट्स की बात करें तो हमें इन प्लान में सम इंश्योर्ड रिफिल, ई ओपिनियन एंड रिकवरी बेनिफिट मिलता है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की। तो तीनों ही प्लान में 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे कवर होंगे। रूम रेंट में थोड़ा डिफरेंस है। प्रो प्लान में हमें 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रिस्ट्रिक्शन होगा, जिनमें सिंगल एसी प्राइवेट रूम अवेलेबल होगा। 5 लाख के प्लान में हमें सिंगल एसी प्राइवेट रूम अवेलेबल है, जिसमें अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। प्लस प्लान में भी हमें सिंगल एसी प्राइवेट रूम अवेलेबल है, जिसमें अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। प्रीमियम प्लान में हम जो भी रूम रहते हैं, जो लेते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पेबल होंगे अप टू सम एश्योर्ड। हॉस्पिटलाइजेशन कवर्स की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी कवर हों, चाहे वो आईसीयू चार्जेस हों, नर्सिंग एक्सपेंस, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेज, consultation fees including telemedical by medical practitioner, medicine, drugs, consumables, diagnostic procedures and cost of any prosthetic and other device or equipment if implanted internally during any surgical procedure। इस प्लान का एक यूनिक बेनिफिट यह है कि इनमें मेंटल हेल्थ केयर के चार्जेस कवर होंगे, जो मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 1000 रुपीज तक कवर होंगे। ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं मेंटल इलनेस को एक्सक्लूड कर पॉलिसी में। एक बेनिफिट है इस प्लान में, जो कि ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक्सक्लूड देती हैं। इन प्लान में एचआईवी और एड्स से रिलेटेड इन पेशेंट ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन जो है कवर होंगे। इसके अलावा यह प्लान जेनेटिक डिसऑर्डर को भी कवर करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे कवर होंगे, जिन पर 1 लाख रुपए की लिमिट होगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं हम। इसके अलावा इंटरनल कॉन्जेनाइटल एनोमली, मतलब कि ऐसी बीमारियां जो कि बाय बर्थ होती हैं, इन्हें हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। ऐसी कंडीशन इंटरनल है और बर्थ है, इनसे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन भी होंगे, जो कि मैक्सिमम अप टू 20% ही कवर हो पाएंगे। इसके अलावा बैरिएट्रिक सर्जरीज भी कवर हैं। बैरिएट्रिक सर्जरीज ऐसी सर्जरीज होती है कि ओबेसिटी या फिर मोटापे को कम करने के लिए हम करें। बैरिएट्रिक सर्जरीज के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि इंश्योर्ड की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी हार्ट डिसीज, सीवर स्लीप एपीनिया एंड अनकंट्रोल टाइप 2 डिसीज टाइप की कोई कंडीशन होगी, तभी आप इस बेनिफिट को अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा एडवांस प्रोसीजर्स या फिर जिन्हें हम मॉडर्न ट्रीटमेंट कहते हैं, यह भी इस प्लान में कवर होंगे, जिनके लिए अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड की लिमिट होगी। एडवांस प्रोसीजर्स के लिए यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बलून सेनोप्लास्टी, डीप ब्रेन सिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन एंड रोबोटिक सर्जरीज कवर होंगी। एडवांस प्रोसीजर्स में स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज, ब्रोंकाइकल थर्मोप्लास्टी, वेपोराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट, IONM, स्टेम सेल थेरेपी, ये सब कवर हैं। नेक्स्ट कॉमन बेनिफिट जो तीनों प्लान में है वह है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो कि हम घर पे करवाते हैं, क्योंकि मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है किसी पेशेंट की, उन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता हो या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड ना हो,
और कंडीशन में हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं तो वह डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा जो कि कवर है। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट के लिए 537 ट्रीटमेंट्स की एक लिस्ट है जिनके अकॉर्डिंग सारे चार्जेस कवर होंगे। डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनके लिए 24 आवर्स से ऊपर के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ घंटों के हॉस्पिटलाइजेशन में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है बट इनकी मेडिकल कॉस्ट हाई होती है। ऐसे 537 डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं इस पॉलिसीज में। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस की बात करें तो अप टू सम इंश्योर्ड ऑर्गन डोनर के चार्जेस कवर होंगे। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होंगे अप टू सम इंश्योर्ड कवर होंगे तीनों ही प्लान में। नेक्स्ट बेनिफिट है सम इंश्योर्ड रिफिल का, जिसे हम रीस्टेटमेंट, रिचार्ज या फिर रिफिल के नाम से जानते हैं, जो कि यदि किसी पॉलिसी ईयर में हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस उतना ही सम इंश्योर्ड वापस पॉलिसी फिल करके देती है उसी पॉलिसी ईयर के फर्दर किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ इस प्लान में सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि इनमें कोई सेम इलनेस, सेम डिसीज जैसी कंडीशन नहीं है। मतलब कि ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में एक कैपिंग होती है कि सेम इलनेस के लिए हम रिफिल बेनिफिट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम उसी पॉलिसी ईयर में ट्रीटमेंट ले चुके हैं। इसके अलावा हमें कुछ रिन्यूअल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि यदि हम अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं तो हमारे सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा 15% का नो क्लेम बोनस हमें मिलता है जो कि मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि तीनों ही प्लान में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला और मेजर डिफरेंस तो यह है कि तीनों ही प्लान में सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस अलग हैं। प्रो प्लान में हमें 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। प्लस वेरिएंट में हमें 6 लाख टू 20 लाख के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है एंड प्रीमियम वेरिएंट में हमें 25 लाख टू 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। तीनों प्लान में हमें कैटरेक्ट के लिए कुछ सब लिमिट देखने को मिलती है, जैसे कि प्रो प्लान में हमें मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ पर आई के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। प्लस प्लान में 1 लाख रुपीज़ पर आई के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एंड प्रीमियम प्लान में हमें अगेन 1 लाख रुपीज़ पर आई के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि किसी हॉस्पिटलाइजेशन लेने से पहले जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए रहते हैं वह होते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रो प्लान में हमने 30 डेज, प्लस प्लान में 60 डेज एंड प्रीमियम प्लान में 60 डेज के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं उन्हें हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रो वेरिएंट में हमें 60 डेज, प्लस वेरिएंट में 60 डेज एंड प्रीमियम वेरिएंट में भी 60 डेज के तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो प्रो वेरिएंट में हमें 3,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, प्लस वेरिएंट में 5,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एंड प्रीमियम वेरिएंट में 7,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। रिकवरी बेनिफिट की बात करें तो रिकवरी बेनिफिट का मतलब यह है कि यदि कंसेक्यूटिव 10 डेज से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हमें कुछ कैश बेनिफिट मिलता है, जिसमें प्रो प्लान में हमें 5,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन, प्लस प्लान में 10,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रीमियम प्लान में हमें 15,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है ई ओपिनियन। ई ओपिनियन की बात करें तो हमें प्रो प्लान में 4 ई ओपिनियन फ्री अवेलेबल रहेंगे, प्लस प्लान में भी 4 ई ओपिनियन अवेलेबल रहेंगे एंड प्रीमियम प्लान में हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ई ओपिनियन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जो कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रैक्टिशनर और एम्पैनल्ड डॉक्टर से अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस का, जो कि प्रो प्लान में अवेलेबल नहीं है। प्लस प्लान में मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़ एंड प्रीमियम प्लान में मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है कंपैशनेट बेनिफिट का। यदि किसी इंश्योर्ड का हॉस्पिटलाइजेशन दूसरे किसी सिटी में होता है तो ऐसे सिटी में ट्रैवल करने के लिए किसी एक फैमिली मेंबर को कंपैशनेट बेनिफिट मिलता है, जो कि प्रो प्लान में अवेलेबल नहीं है, प्लस प्लान में एंड प्रीमियम प्लान में अवेलेबल है, जिसके लिए मैक्सिमम 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 20,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जिसके लिए आप इकोनॉमी क्लास एयर टिकट
परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है 5 डेज से ऊपर का होना चाहिए। चलिए अब इस प्लान के कुछ ऑप्शनल कवर्स की बात करते हैं जिन्हें हम एड ऑन्स कहते हैं। इनके लिए हमें अलग से प्रीमियम पे करना होता है। पहला है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। हम हमारे हॉस्पिटल के समय यदि कैश बेनिफिट चाहते हैं तो इस बेनिफिट को ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि तीनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसके लिए हमें 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2500 रुपीज़, 5000 रुपीज़ पर डे फॉर 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 45 डेज के लिए अवेलेबल है, जिन कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है मेजर। यह एक क्रिटिकल इलनेस कवर है जिसके लिए 100% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 25 लाख रुपीस तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जिसमें हमें कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पर, जिसके लिए कंपनी की एक लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई मेजर इलनेस डिटेक्ट होती है तो इसके सम इंश्योर्ड के लमसम चार्जेस हमें पेबल होते हैं। नेक्स्ट एडिशनल बेनिफिट है एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। यदि हम इस बेनिफिट को लेते हैं तो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के समय हमें एनहेंस्ड सम इंश्योर्ड का बेनिफिट, जिसके लिए हमें 1.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स के बेसिक सम इंश्योर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें बेनिफिट मिलता है एनहेंस्ड क्यूमुलेटिव बोनस। नॉर्मली हमें 15% ऑफ सम इंश्योर्ड के बराबर क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जो कि 100% तक अवेलेबल रहेगा। लेकिन यदि हम इस एड ऑन को लेते हैं तो हमें 25% का नो क्लेम बोनस या फिर क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, जो कि मैक्सिमम अप टू 200% तक अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर का। यूजुअली क्या होता है, यदि हमारा कोई क्लेम होता है तो हमारा जो नो क्लेम बोनस है उसी पोर्शन से रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यदि हम इस एड ऑन को लेते हैं तो यदि हमारा क्लेम 50,000 रुपीज़ से कम होगा तो हमारा जो नो क्लेम बोनस है रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट एडिशनल राइडर है को पेमेंट का। यदि हम 10% और 20% का को पेमेंट ऑप्ट करते हैं तो हमारा जो प्रीमियम है वह काफ़ी कम आ जाता है। नेक्स्ट एडिशनल बेनिफिट है रूम रेंट अपग्रेड का। यदि हम प्लस या फिर प्रो प्लान में अपना रूम रेंट अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिबल का, जिसमें हमें 10,000 और 25,000 के डिडक्टिबल ऑप्शंस मिलते हैं। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि हमारा जो भी हॉस्पिटल बिल होगा उसका इनिशियल डिडक्टिबल अमाउंट पहले हम पे करेंगे, उसके बाद का जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वह इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा, जो कि हर पॉलिसी के लिए कॉमन होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक कंडीशन जिन्हें हम स्लो ग्रोइंग डिसीज बोलते हैं, जैसे कि हर्निया, कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, डायलिसिस, इस टाइप के प्रोसीजर्स के लिए 2 ईयर का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या फिर ऐसी बीमारियां जो कि हमें पहले से हैं, उनके लिए 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। यदि हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है तो फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कार्डियक कंडीशन से रिलेटेड किसी भी क्लेम के लिए 90 डेज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा किसी भी मेजर इलनेस के लिए 90 डेज एंड कोविड-19 के लिए 15 डेज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इस प्लान में हमें कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फैमिली डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्काउंट। मतलब कि हम यदि 2 साल और 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है। 2 जोन में प्रीमियम्स डिवाइडेड रहेंगे, जोन 1 एंड जोन 2। जोन 1 का जो प्रीमियम है जोन 2 से थोड़ा हाई होगा। जोन 1 में मुंबई, MMR, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली एंड NCR, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद शामिल हैं। जोन 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया है इन सिटीज के अलावा। दोस्तों ये था आरोग्य सुप्रीम प्रो प्लस एंड प्रीमियम वेरिएंट के बारे में। आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।